तो ईरान और इस्राएल के बीच दरअसल इस वक्त क्या चल रहा है, आपको बहुत बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। आपको यह जानकारी दे दें कि ईरान और इस्राएल के बीच अब ऐसा कोई भी ऐसी वजह नजर नहीं आ रही है कि शायद कोई सीजफायर हो। जी हां, दोनों पूरी तरह से अड़े हैं। इस्राएल लगातार जब उसे मौका मिल रहा है वो तेहरान पर बम बरसा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान भी जो है इस्राएल की राजधानी तेल अवीव पर लगातार हमले कर रहा है। और तेल अवीव का तो नजारा ऐसा हो गया है, तेल अवीव जो इस्राएल की राजधानी है उसका एक बड़ा हिस्सा खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो खबरें इस वक्त आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान के शहर तेहरान पर कई धमाके सुने गए हैं। यहां तक कि एक मीडिया हाउस पर भी, जी हां, यहां तक कि एक मीडिया हाउस पर भी, ईरान के एक मीडिया हाउस पर भी तेहरान में इजराइल की तरफ से बमबारी की गई है। ये रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं। और बमबारी इस तरह से की गई कि उस वक्त वो जो मीडिया हाउस है, जो लगातार उस पर कौन होता है, सहाफी होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, उस पर बमबारी की गई है। क्या ऐसा आमतौर से होता है कि किसी इस तरह के जंग के शुरुआती दौरान में कोई देश दूसरे देश के मीडिया हाउस को निशाना बनाए? ये क्या माना जाए, लेकिन आपको बता रहे हैं, ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरह से इसे निशाना बनाया गया है। एक्सप्लोजन्स हर्ड अराउंड तेहरान के आसपास धमाके सुने गए हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि ईरान की तरफ से भी यह बिल्कुल तय कर लिया गया है कि वो कदम पीछे नहीं हटाएगा। जिस तरह से आपको याद होगा कि इस्राएल के जो नेतन्याहू हैं, बेंयामिन नेतन्याहू, उन्होंने एक एड्रेस में ईरानी अवाम को एड्रेस करते हुए कहा था कि हमें ईरानी अवाम से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो रिजीम है, जो आपकी क़यादत है, वो आपको गुमराह कर रही है, आप उसे बदलने की कोशिश करें। ये एक तरह से बात कहने की कोशिश थी। लेकिन और साथ ही साथ भी कहा था कि तेहरान में जो हम टारगेट कर रहे हैं लगातार, तो वो लोग जो चाहते हैं खुद को हिफाजत पर रहना, वो अपने लिए सेफ जगह ढूंढ ले। वहीं दूसरी तरफ इसका जवाबी जो हमला है, ज़बानी हमला, वो ईरान की तरफ से किया गया है। ईरान ने खुले तौर पर धमकी दे दी है कि तेल अवीव को खाली कर दिया जाए। जी हां, ईरान की तरफ से भी धमकी आई है कि तेल अवीव को खाली कर दो, यानी तेल अवीव में कोई भी अगर रहेगा तो वो महफूज नहीं रहेगा। ये ईरान की तरफ से कहा गया है। ईरान के जो फौजी क़यादत जो है, फौजी क़यादत जो लोग कर रहे हैं, उनके तरफ से बयान जारी किया गया है कि जो तेल अवीव को खाली कर दिया जाए वरना इसका नुकसान होगा। और ये किसने इशू किया है ये बयान? IRGC यानी ईरानियन इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड कॉर्प्स, IRGC, जिसे पासदारान इनकलाब भी कहा जाता है। तो IRGC ने ये इशू किया है टिट फॉर टैट, यानी अगर इस्राएल की तरफ से ये कॉल दी जा रही है कि तेहरान को खाली कर दो, तो वहीं दूसरी तरफ से ये IRGC यानी इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड कॉर्प्स की तरफ से भी ये कॉल दी जा रही है कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। वो ये कॉल दे रहा है, वो इंतबाह दे रहा है कि तेल अवीव को खाली कर दो। और जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त अभी आपको मैंने बताया कि ईरान के एक मीडिया हाउस पर, यानी तेहरान के एक मीडिया हाउस पर बमबारी की गई है। और नज़ारा कुछ इस तरह का भी था कि एक का जो न्यूज़ जो नशर कर रही थी खातून, वो नशर करते करते बिल्कुल, मतलब जब उसको ऐसा लगा कि हमला हुआ है, बिल्डिंग पे जो है हमला हो गया है, तो उसके बाद वो खातून जो है वो ब्रॉडकास्टर वहाँ से उठती है और वहाँ से बिल्कुल सीधे जो है वो बाहर निकल आती है। बिल्कुल उसके चेहरे पर कोई बहुत ज़्यादा घबराहट की ऐसी कोई झलक देखी नहीं जाती। तो ये इस वक्त की जानकारी आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ ये भी है कि एक IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसने एक बहुत बड़ी फिक्र की बात कही है। वो ये है कि IAEA ने इंतबाह दिया है, एक तरह से वार्निंग दे दी है, चेताया है, अलर्ट कर दिया है। IAEA वार्न्स ऑफ पॉसिबल कंटामिनेशन एट ईरान न्यूक्लियर साइट। ईरान की जो न्यूक्लियर साइट है उसके आसपास कुछ इस तरह के कंटामिनेशन हो सकते हैं, कुछ इस तरह की मतलब उसको आप यूं समझ लें कि कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी गैसेस या कुछ इस तरह का इखराज हो सकता है जो इंसानियत के लिए नुकसानदेह हो। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। और इसीलिए बार बार ये माना जा रहा था कि क्या इस्राइल ने जो हमला किया उसने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चूक कर दी। क्योंकि अगर ये एक चूक है, इस्राइल ने जिस तरह से इस्फहान में निशाना बनाया था और नतांज में निशाना बनाया था ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को, जहां पर ईरान न्यूक्लियर तजुर्बे
या जौहरी अफजूदगी का जो सेंटर है, हालांकि ये माना जा रहा है कि वो जो जमीनी सतह है उससे काफी अंदर है, यानी कि तकरीबन 600-500 से ज्यादा फीट की गहराई में वो सामाम सेंटर है। बहुत मुश्किल है किसी भी देश के लिए कि वो वहां तक असर करे। ये माना जाता है कि सिर्फ अमेरिका के पास इस तरह के कुछ बॉम्ब्स हैं जो सीधे वहां तक असर कर सकते हैं, लेकिन जो इसराइल ने उसको हिट किया था तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि क्या अब जब ईरान भी कुछ ऐसे कदम उठा सकता है, क्योंकि ये इसराइल के बकौल इसराइल ये बात कर रहे हैं। इसराइल ये मानता है कि ईरान जो है वो जौहरी हथियार बनाने के बहुत करीब है। इसका मतलब है कि इसराइल के मुताबिक ही ईरान के पास कहीं ना कहीं वो ताकत है, जैसा इसराइल मानता है। IAEA ने भी जो एक रिपोर्ट दी थी अभी छठे दौर की बैठक के पहले, उस रिपोर्ट पे ये बात सामने आई थी कि उस रिपोर्ट से ऐसा इशारा मिल रहा था कि 60% तक जो है ईरान लगभग जो सैचुरेशन होता है उसका उसने लगभग कर लिया है, अफजूदगी का यूरेनियम सैचुरेशन कर लिया है। तो ये तमाम रिपोर्ट से कहीं ना कहीं बता रहे थे। अब अगर ये IAEA वार्न कर रहा है, IAEA वार्न्स ऑफ पॉसिबल कंटामिनेशन ये ईरान के न्यूक्लियर साइट के आसपास कि इस तरह का कुछ इखराज वहां पर हुआ है, तो ये बहुत बड़ी जो है एक तरह से चुनौती है। और अब ये अलर्ट ये जो है सबसे ज्यादा सिर्फ ऐसा नहीं कि ईरान के लिए, बल्कि ईरान के लिए, इसराइल के लिए, पूरे खित्ते के लिए। और अगर इस खित्ते से जुड़ी चीजें आसपास एक दूसरे से टकराती हैं तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि ये सीधे सीधे वाकई पूरे दुनिया की जो ममालिक है, जो मुल्क है, वो दो ब्लॉक में बढ़ जाए और फिर से हमें एक ऐसी जंग देखने को मिले जो हम माजी में देख चुके हैं वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 की शक्ल में। लेकिन ये जरूर आपको बता दें कि बहुत ज्यादा हालात जो है वो पल पल बिगड़ रहे हैं। बहुत जरूरी है कि आप सब पल पल की जानकारी से अपडेट रहें। ना ईरान कदम पीछे हटा रहा है, ना इसराइल हमले करने से बाज आ रहा है। जाहिर है कि इसराइल को हिमायत हासिल है बहुत बड़े बड़े ऐसे मुल्कों का, ऐसी ताकतों का जिनके पास बहुत सारे हथियार हैं, बहुत सारे मॉडर्न हथियार हैं, और उनमें आपको पता है कि कौन कौन से ऐसे मुल्क हैं। एक तो जब ईरान अगर इसराइल पर हमला भी करता है तो ईरान को जो मिसाइल्स दागनी होती हैं इसराइल पर, वो कई ऐसे मुल्कों के ऊपर से होकर गुजरती हैं जिन मुल्कों में अमेरिका का या इसराइल के इत्तेहादी जो मुल्क हैं या जो नाटो के मुल्क हैं उनके वहां पर बेसेस हैं। तो उन बेसेस से ईरान के मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कोशिश होती है, उसे नाकारा बनाने की, उसे मार गिराने की कोशिश होती है। अगर वहां से वो आगे निकल जाता है तो फिर इसराइल का जो अपना निजाम है वहां पर अमेरिका की मदद से जो आयरन डोम है उसको भेजते हुए तब वो जाकर अटैक करता है। इन सब के बावजूद अगर ईरान के मिसाइल तेल अवीव में गिरते हैं, हाइफा में गिरते हैं, तो इसका मतलब यही है कि ईरान की भी तैयारी कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त है। अब देखिए बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं, ये तमाम खबरें ऐसी हैं जो अभी ये हम कह सकते हैं कि ये इन खबरों की सदाकत पे भी सवाल है, पुष्ट नहीं है। खबरें यही आ रही हैं कि इसराइल की मदद दरपर्दा जर्मनी भी कर रहा है, इसराइल की मदद दरपर्दा ब्रिटेन भी कर रहा है, इसराइल की मदद फ्रांस भी कर रहा है, या करने की का ज़हन बना रहा है, या उसको सपोर्ट कर रहा है। इसराइल की मदद अमेरिका भी कर रहा है। ईरान के साथ कौन है? ईरान के साथ ऐसी खबर आई है, अभी इसके बारे में मैं तस्दीक नहीं कर सकता कि यह तस्दीक शुदा खबर है, लेकिन ऐसी खबर आई है कि चाइना ने ईरान की मदद दरपर्दा शुरू कर दी है। ये भी बातें सामने आ रही हैं कि रशिया भी कहीं ना कहीं ईरान की मदद कर रहा है, लेकिन इसके बारे में अभी कोई फिजिकल इसके एविडेंस सामने नहीं आया है। लेकिन इस सब के बीच अगर ईरान की तरफ से ये बात कही जाती है कि हम 300 दिनों तक लड़ने का मादा रखते हैं या हम लड़ेंगे, क्योंकि आपको याद होगा जो अली खामनेई जो स्पिरिचुअल लीडर हैं ईरान के, उनका यह स्टेटमेंट आया था कि जंग हमने नहीं शुरू की। उनका स्टेटमेंट क्या था कि जंग हमने शुरू नहीं की, लेकिन हां जंग अब खत्म कब होगा, कब होगी, ये हम तय करेंगे। इसका मतलब सीधे यह था कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो दिफाई इक़दाम पे कर रहे हैं। किसी ने अगर हम पर हमला किया है, हमारी सॉवरेनिटी पे हमला किया है, तो हमें उसका जवाब देना लाजमी है। जबकि इसराइल ये कह रहा है कि हमारे वजूद के लिए ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है वो इसराइल की वजूद के लिए खतरा है, इसलिए हम जब तक इस खतरे को खत्म नहीं कर देते तब तक हम हमले जारी रखेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर से यूएन का क्या रोल रह जाता है, IAEA जैसी एजेंसी का क्या रोल रह जाता है? क्या कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर इसी तरह से हमले कर सकता है? तो अब सवाल कई हैं, लेकिन सब सवालों के बीच आपको मैं कई और जानकारी दे दूं। एक खबर यह आ रही है कि ईरान ने एक और मोसाद एजेंट को गिरफ्तार किया है। लगातार खबरें ऐसी आ रही हैं कि तेहरान में मोसाद के बहुत सारे एजेंट, मोसाद जो खुफिया एक एजेंसी है इसराइल की,
मोसाद के एक और एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। ये खबरें हैं, कुछ उसकी तस्वीरें भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, आप भी देख पा रहे होंगे। तो ये खबर इस वक्त है कि एक और मोसाद के एजेंट को गिरफ्तार किया, जबकि आपको हमने इससे पहले भी बताया था कि एक खबर ये भी आई थी कि ईरान ने एक जासूस को जो ईरान में रहते हुए इसराइल के हक में जासूसी कर रहा था, ईरान के खिलाफ जासूसी कर रहा था, एक जासूस को वहां पर फांसी की भी सजा दी गई है, फांसी की सजा दे दी गई। तो ये कहीं ना कहीं अब इस हालत में ईरान नजर आ रहा है कि उसके पास करने के लिए वो सब कुछ अब ऑप्शन रह गए हैं कि अगर वो चारों तरफ से घिर गया है या उस पर हमले हो रहे हैं तो उसको दिफा करना है, उसको सेल्फ डिफेंस करना है। खामनेई ने यही कहा है कि हमने जंग शुरू नहीं की, लेकिन जंग खत्म कब होगी ये हम तय करेंगे। वहीं दूसरी तरफ साफ इशारा यह भी दिया गया है कि बातचीत के लिए कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि कतर ने पेशकश की है। यह भी खबर आई थी कि अमेरिका के इशारे पर ही सऊदी ने भी कुछ पेशकश की है, लेकिन ईरान का साफ तौर से कहना है कि बातचीत का अब कोई मानी नहीं रह जाता। बातचीत तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के ही हो रही थी, जब न्यूक्लियर साइट्स पर हमला ही कर दिया गया तो बातचीत के माने क्या रह जाते हैं। तो इस सब के बाद यह बात सामने आ रही है कि आखिर अगर ईरान इतनी ताकत के साथ और इतनी एडमेंसी के साथ खड़ा है, ईरान तो क्या है, ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसा क्या है ईरान के पास, ऐसे किन देशों का साथ मिल गया है, ऐसे किन देशों से उन्हें हथियार मिल गए हैं, क्या ऐसा सचमुच है? आखिर ईरान इतनी मजबूती के साथ किस बुनियाद पर खड़ा है? आपको याद होगा एक बहुत ये जो एक जुमला है जो उन्होंने कहा था अपने खिताब में अली खामेनी ने, कि जिसने जैसा उनका कहना है, हम जानते हैं कि ईरान जो है कि इस्लामिक रिपब्लिक है, तो उनका स्टेटमेंट था कि हमने अल्लाह के सामने सजदा कर दिया तो फिर हमारे सामने कोई सुपर पावर नहीं। लेकिन लोगों के जहन में सवाल आता है कि आखिर ईरान के पास ऐसा क्या है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या ईरान वाकई ऐसे मकाम तक पहुंच गया है कि अगर उसे अभी छेड़ा नहीं जाता तो बातचीत के जरिए से शायद बात बन जाती, लेकिन बातचीत के दरमियान ही इसराइल ने हमला कर दिया, तो क्या ईरान अब फिर अपने फैसले पर अडिग हो गया? और एक बात यह भी सामने आ रही है कि अली खामनेई जो है उन्होंने ये कहा था कि हम जो एटम बम है वो हम नहीं बनाएंगे, ये कहीं ना कहीं हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो इस्लाम का जो एक उसूल है उसके खिलाफ हो जाएगा। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि उन पर खुद ईरान के जो एमपीज हैं उनका एक तरह से दबाव है, वो अपील कर रहे हैं कि आप हमें जो है ये अब हमें इससे आप अलग कीजिए। आपने कहा था कि हराम है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आप अपने वो जो फतवा था उसको बदलिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो देखिए दुश्मन हमारे कहां तक पहुंच चुका है। ऐसी कई चीजें सामने आ रही हैं, इसको लेकर यह समझा जा रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा आने वाले वक्त में हो सकता है। आखिर ईरान जब यह कह रहा है कि हम कदम पीछे नहीं हटाएंगे, इसराइल लगातार हमले कर रहा है, इसराइल तेहरान को निशाने पर लिया हुआ है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि इसराइल ने तेहरान में और ईरान में एक मीडिया हाउस को भी निशाना बनाया, और मीडिया हाउस पे आमतौर से कौन होते हैं? जर्नलिस्ट होते हैं। तो अब इस हमले को क्या कहा जाए? लेकिन दूसरी तरफ अब यह बात सामने आ रही है कि जब क्या वाकई ऐसे हालात पर ईरान पहुंच चुका है, ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है कि उसे जो है एक कहते हैं ना सिटी की डू और डाई, मरो या मारो, मारो या मरो, तो मतलब क्या ऐसे हालात बन गए? अगर ऐसे हालात बन गए तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। चूंकि इस इसराइली हमले के पहले हमले से साथ ही यह बात होने लगी थी कि क्या अब परमाणु जंग की तरफ बढ़ रही है दुनिया? क्या इसराइल और ईरान का यह कॉन्फ्लिक्ट दुनिया को एक बहुत बड़े जंग की तरफ घसीट कर ले जाएगी? और क्या इसमें परमाणु जंग जैसी कोई हालात पैदा हो जाएंगे? ऐसे बहुत अहम सवाल है। लेकिन इस पर एक जानकारी आपको और दे दें कि जो खबर रशिया के हवाले से आ रही है कि किसी भी तरह से जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसको नॉर्मलाइज करने को लेकर के जो रशिया के हवाले से खबर है, अब इसकी तस्दीक नहीं कर सकते हम, लेकिन अभी ऐसी इनपुट्स हैं। चूंकि देखिए जंग के दौरान में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जिसमें कई बातें ऐसी होती हैं, कई चैनल से बात चल रही होती है, लेकिन जब नतीजा अल्टीमेटली जब तय होता है तो वो बहुत बड़ी शक्ल में आता है। उसके पहले बहुत तरह की सुगबुगाहट चल रही होती है, बातचीत चल रही होती है। तो खबर इस तरह की आ रही है कि रशिया सेज दैट द यूएस हैज सस्पेंडेड टॉक्स विद रशिया और नॉर्मलाइजिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस, यानी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को नॉर्मल करने को लेकर के जो बातचीत थी उसको सस्पेंड कर दिया गया है। ये रशिया की तरफ से बात सामने आ रही है कि रशिया सेज दैट द यूएस हैज सस्पेंडेड, यानी कि अमेरिका ने उस बातचीत को ही एक तरह से सस्पेंड कर दिया है जो नॉर्मलाइजेशन, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन को नॉर्मल करने को लेकर हो सकता है। यानी इसके पीछे बहुत सारी बातें छिपी भी हो सकती हैं। अगर ये बात है तो इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द कहीं ना कहीं इस जंग में पूरी तरह से अमेरिका भी शायद सामने आ जाए, और फ्रांस,
फ्रांस और जर्मनी, ब्रिटेन भी आ जाए। अगर ऐसा होता है तो क्या वाकई ईरान के भी हलीफ जमातें, जो लोग ईरान के हिमायत का दावा करती रही, क्या वो भी खुलकर सामने आ जाएंगी? और अगर ऐसे, चूंकि नॉर्थ कोरिया को लेकर के भी इस तरह की खबरें चल रही हैं कि किम जोंग ने भी जो है वो ये कहा है कि ईरान पर जो हमले हुए हैं वो सही नहीं है। इसी बीच आपको खबर आपको दे दें कि ईरान डिक्लेयर्स द स्टार्ट ऑफ डिसाइसिव एंड कैलकुलेटेड मिलिट्री फेज। ये एक खबर आपको बता रहे हैं हम कि ईरान ने इस बात का इरादा कर लिया है कि अब डिसाइसिव यानी फैसला कुन, जिसके नतीजे में बिल्कुल आर या पार की स्थिति, यह माना जाए कि आर या पार की स्थिति, फैसला कुन कदम उठाने का ईरान ने जो है यह ऐलान कर दिया है। ये इस तरह से रिपोर्ट आ रही है कि ईरान डिक्लेयर्स द स्टार्ट ऑफ अ डिसाइसिव एंड कैलकुलेटेड मिलिट्री फेज फॉलोइंग इजराइल्स न्यू टेररिस्ट बॉम्बिंग्स। जो मैंने आपको बताया कि एक टेलीविजन चैनल पे भी बॉम्बिंग हुई है, तेहरान में कई जगहों पर धमाके हुए हैं। अब जब जंग जैसे हालात हैं, जब तेल अवीव पर बम गिर रहे हैं, जब तेल अवीव पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, तो जाहिर है तेहरान में भी होंगी। ये अलग बात है। ये हम सब जानते हैं कि शुरुआत इसराइल से हो गई। इसराइल ने पहला हमला कर दिया, उसके बाद से फिर दूसरी रात ईरान ने भी जवाबी हमले किए। कई पहले ड्रोन से हमला किया, फिर मिसाइलों से हमला किया, फिर उससे भी तेज ज्यादा ताकतवर मिसाइलें फेंकी, लेकिन उनकी तादाद कम हो गई। तो इस तरह से चीजें, लेकिन अब सवाल ये पैदा हो कि आखिर कब तक। लेकिन अब जो खबर आ रही है, द रियल ऑपरेशंस हैव ओनली जस्ट बिगन। ये इस तरह से खबर ईरान की जो फौज है उसके तरफ से ये सामने आ रही। हालांकि इसराइल का यह दावा है कि हमने ईरानी फौज के टॉप जो कमांडर्स हैं उनमें से बहुत ज्यादा लोगों को, यानी तकरीबन 1/3 लोगों को हमने जो है मार दिया है, ये इसराइल का कहना है। तो इसी बीच अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट आखिर कहां तक आगे बढ़ेगा और इसका अंजाम क्या होगा। क्या इसमें ना चाहते हुए भी दुनिया के बाकी देश इसमें उन्हें जो है कूदना पड़ेगा, या तो बिलवास्ता या बराह रास्त, ये देखना होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त अभी आपको अपडेट दे रहे थे। लगातार आप न्यूज़ 18 JKLH पर इस तरह से बने रहे, न्यूज़ 18 उर्दू के साथ भी बने रहे, जो सोशल मीडिया के हमारे प्लेटफॉर्म में, नेटवर्क 18 के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर लगातार आपको इसकी जानकारी अपडेट मिल रही होगी। तब तक अगले वीडियो तक आप अपने मेजबान विशाल आजम को दें इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ।